जून को आरा में पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। भरत को न्याय दिलाने के लिए बिलौटी गांव में आज महापंचायत का आयोजन किया गया है। कुंडेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धांजलि सभा सह महापंचायत का आयोजन है। पुलिस के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश नजर आ रहा है। धीरे धीरे ये मामला अब जन आंदोलन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस महापंचायत में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा तक से लोग पहुंच रहे हैं। ऐसी संभावना है जिसको लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। लाखों लोगों के बैठने के लिए जगह बनाई गई है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, भरत तिवारी एनकाउंटर, ये केस लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में एक्शन जारी है। न्यायिक जांच के लिए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आदेश भी दिया है, लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। मानवाधिकार आयोग का भी हस्तक्षेप है और इस मामले की जांच पड़ताल लगातार जारी है। 17 जून को पहली एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोप ये लगाए जा रहे हैं परिजनों की तरफ से, परिवार के लोगों की तरफ से, भरत तिवारी के समर्थकों की तरफ से कि उन्होंने एनकाउंटर से पहले सरेंडर कर दिया। बावजूद पुलिस ने एक्शन लिया, एनकाउंटर किया, गोलियां चलाई और इसी को लेकर ये विरोध लगातार जारी है। और देखिए, भरत तिवारी के एनकाउंटर के छठे दिन परिवार के आवेदन पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। जगदीशपुर के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, शाहपुर के तत्कालीन थाना अध्यक्ष और अन्य पुलिस कर्मियों को आरोपी बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस कर्मियों पर हत्या के आरोप लगे हैं। जगदीशपुर के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेश कुमार शर्मा हटा दिए गए। उन्हें अगले आदेश तक बिहार पुलिस मुख्यालय में अटैच किया गया है। पंकज कुमार मिश्र को जगदीशपुर डीएसपी बनाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जगदीशपुर डीएसपी पुलिस मुख्यालय अटैच। 17 जून को ये वारदात हुई थी, ये हादसा हुआ था, जिसके बाद से ये लगातार एक्शन जारी है। तो भरत एनकाउंटर केस से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं। 22 जून एडीजी ने मारा और 23 जून 5 पुलिसकर्मी निलंबित हुए हैं। अब तक की कार्रवाई में क्या हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। और एसएचओ राजेश मालाकार निलंबित किए गए हैं। एसआई अंकित आर्यन, हरिश्चंद्र कुमार सस्पेंड हुए हैं और साथ ही साथ एएसआई रामाशंकर यादव को भी निलंबित किया गया है। और भरत तिवारी एनकाउंटर के मामले में अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी खुलकर सामने आ गए। उन्होंने भरत तिवारी के घर शाहपुर के बिलौटी गांव जाने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपराधी भी हो तो उसे दंड न्यायपालिका की तरफ से दिया जाना चाहिए, न कि उसकी हत्या करनी चाहिए, उसकी जान लेनी चाहिए। उन्होंने सीएम सम्राट से मामले की जांच की मांग कर दी है। जो हिंदुओं के लिए लड़ता था, सनातनियों के लिए लड़ता था, उसका नाम भरत तिवारी था। और उस पर जो है प्रशासन ने सरेंडर करने के बाद उसके ऊपर गोली चलाई, ये भी हमें पता है। उसकी जांच होनी चाहिए। यदि कोई अपराधी है, अगर वो अपराधी था तो उसको दंड न्यायपालिका से मिलना चाहिए था। अब जो हुआ उसकी विशेष स्तर पर वहां की सरकार, मुख्यमंत्री जांच करें ताकि किसी के साथ ऐसा लौट करके ना हो। तो मामले पर बाबा बागेश्वर का बयान आप सुन रहे थे। चर्चा ये भी हो रही है कि जल्द ही बाबा बागेश्वर घटना स्थल पर भी पहुंचेंगे, उनके परिवारजनों से मुलाकात करेंगे, भरत तिवारी के घर पर जाएंगे। और उससे पहले उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर वो आपराधिक प्रवृत्ति का भी था, उसके साथ अगर ये सब कुछ हुआ है तो ये गलत है। इसके लिए जांच पड़ताल होनी चाहिए, विशेष तौर पर गहनता से जांच की जानी चाहिए, क्योंकि न्याय करना न्यायपालिका का काम है, दंड देना न्यायपालिका का काम है। और ऐसे में एनकाउंटर ये गलत है, इसकी विशेष तौर पर जांच होनी चाहिए। और इस बीच आपको बता दें कि ये पूरा मामला अब जन आंदोलन का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार इस मामले में लोगों का विरोध देखने को मिल रहा है। कल भी आपने देखा कैसे लोग आमरण अनशन पर बैठ गए थे कि जब तक खुद बिहार के मुख्यमंत्री इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करते, माफ़ी नहीं मांगते, परिजनों से मुलाकात नहीं करते, वो आमरण अनशन करते रहेंगे। और इसी बीच आज ये बताया जा रहा है कि एक महापंचायत इसी गांव में बुलाई गई है और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि दिल्ली, हरियाणा और साथ ही साथ आसपास के राज्यों से लोग पहुंचेंगे, ऐसी संभावना है। लाखों लोगों के बैठने के इंतजामात किए गए हैं और ये तैयारी एक महा आंदोलन को दिखाती है, जन आंदोलन को दिखाती है। ये महापंचायत रखी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें
पुलिस कैसे हस्तक्षेप करती है, इस महापंचायत में क्या क्या होता है, क्या लोगों का आक्रोश देखने को मिलता है, क्या पुलिस और लोगों के बीच में झड़प भी होती है, ये सब कुछ अभी फिलहाल भविष्य के घर में है। लेकिन आज इसके लिए तैयारी की जा चुकी है। सरेंडर के बाद गोली मारने के आरोप लग रहे हैं पुलिसकर्मियों पर। और इधर बिहार पुलिस की अगर हम बात करें, बिहार सरकार की बात करें तो न्यायिक जांच की बात की जा चुकी है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट और साथ ही साथ इस मामले में न्यायपालिका के साथ साथ फिलहाल अलग अलग तरीके से पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई लगातार जारी है। कई लोगों को निलंबित किया गया है, थाना का अटैच किया गया है, अधिकारियों का तबादला हुआ है, बदला गया है और उसके बाद ये जांच पड़ताल की जा रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिलौटी गांव में महापंचायत का आयोजन किया गया है। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ चंद्र मोहन जुड़ रहे हैं, जहां आज महापंचायत होने वाली है। क्या चंदन आपकी मौजूदगी वहीं पर है? जी चंद्र मोहन, सीधी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे बिलौटी गांव पर, जहां देखिए किस तरह से यहां पर बड़ा एक होर्डिंग लगा हुआ है और इस पर लिखा है श्रद्धांजलि सह महापंचायत स्वर्गीय भरत तिवारी अमर रहे। ये कुंडवा शिव मंदिर बिलौटी गांव का है और देखिए किस तरह से इस चारों तरफ जो है वो बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगाए गए हैं और धीरे धीरे लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और उसी को लेकर ये तैयारियां चल रही है। और ठीक इससे 1 किलोमीटर दूरी पर जो बिलौटी गांव है, जहां पर भरत तिवारी का घर है, वहां पर भी भारी संख्या में लोग पहुंचने लगे हैं। अब यहाँ पर जब लोग पहुंचेंगे तो उनको संबोधित किया जाएगा और उसके बाद यहीं से आगे का कार्यक्रम जो है वो तय किया जाएगा कि आगे अब क्या करना है। लेकिन अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचने वाले हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे मामले में राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है, जिसमें SDPO, थानेदार समेत कई पुलिसकर्मी शामिल हैं। और इसके अलावा जो जगदीशपुर के SDPO हैं उनका तबादला कर दिया गया है और वहां पर नए SDPO का तैनाती कर दिया गया है। चंद्र मोहन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज जो इस महापंचायत को रखा गया है, इस महापंचायत में कौन कौन लोग शामिल होंगे? मुख्य रूप से जो संबोधन की बात आपने की है, मंच पर कौन होगा, किसे संबोधित करेगा और कितनी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए संबोधित करने वाले सिर्फ आसपास के गांव के लोग हैं और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक न सिर्फ आरा बल्कि बक्सर और गोरखपुर से भी लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ के आसपास के लोगों का मानना है, गांव के लोगों का मानना है और गांव के लोग साफ तौर पर यह मानते हैं कि पुलिस ने जिस तरह से बर्बर कार्रवाई की है उसको लेकर ये आगे का कार्यक्रम आज तय किया जाएगा। इसी के लिए ये महापंचायत रखा गया है। हमारे साथ यहाँ पर एक शख्स पहुंचे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए क्या कार्यक्रम है और आगे का रूपरेखा क्या होगा? देखिए, स्वतंत्र भारत में पहली बार इस तरीके की घटना पर महापंचायत बुलाई गई है। निर्मम जो हत्या किया गया है प्रशासन के द्वारा, सभी लोगों के मुंह से आप सुन रहे हैं, आप लोग भी मीडिया हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आज इस महापंचायत में निर्णय होगा कि इस लड़ाई को किस तरीके से मजबूती के साथ लड़ करके न्याय दिलाई जा सके, ताकि फिर इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये दोबारा गलती करने का मौका किसी भी वर्दीधारी, किसी भी सत्ताधारी और किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं मिले, उसको भय उसके मन में व्याप्त रहे। और इसके लिए और जो सामाजिक न्याय की लड़ाई भरत भूषण तिवारी लड़ रहे थे, उन्हें श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। और भरत भूषण तिवारी का जो सपना था, जो काम था, जो जवैनिया गांव विस्थापित हुआ है उसको स्थापित करने का, प्लस में उनके परिवार को, सामाजिक परिवार नहीं मांग कर रहा कि हमें 1 करोड़ रुपया दीजिए या नौकरी दीजिए, लेकिन सामाजिक स्तर पर भरत भूषण तिवारी का जो मांग था, जो भरत भूषण तिवारी जी का जो मांग था सामाजिक स्तर पर, जो समाज में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो सरकार वादा करे वह वादा पूरा करे, इस मांग को जो है जनता के बीच में ला करके लोगों के जो चंद्रमोहन, लेकिन जरा इनसे बातचीत करिए और ये भी पूछिए कि पूरे भारत स्तर पर भी तो कार्रवाई की जा रही है। चंद्रमोहन, जरा इनसे ये भी पूछिए कि क्या इस महापंचायत महाआंदोलन की जरूरत है?
जब सरकार इस तरीके से काम कर रही है, जांच पड़ताल की जा रही है, प्रशासनिक स्तर पर भी लोगों को निलंबित किया जा रहा है। सरकार की ओर से कार्रवाइयां शुरू कर दी गई है। एसडीपीओ को हटा दिया गया है, कई लोगों पर एफआईआर हुआ है, एसडीपीओ पर, थानेदार पर, कई पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। तो आखिर फिर इसकी जरूरत क्या पड़ गई? देखिए, आपका जो मैंने कहना है, मतलब एफआईआर से संबंधित डीएसपी पर जो अभी एफआईआर हुआ है, अभी तो एसपी साहब पर एफआईआर बाकी है। आरोपी वो भी है ना, डीजी भी इसमें आरोपी है, क्योंकि जब भी इनकाउंटर होता है, आप सबको भी पता है, जब भी इनकाउंटर होता है तो इनकाउंटर की सूचना पूरा का पूरा एसपी साहब के जानकारी में होता है। और जब जानकारी था तो इस तरीके की मजिस्ट्रेट की भी बहाली होगी, और किस प्रक्रिया के तहत उसे गोली मार दिया गया, ये कौन सी न्याय प्रक्रिया है, ये जो है आप सब ने देखा है। तो ये न्याय प्रक्रिया के साथ धोखा है, इस कानून के साथ धोखा है, इस देश के लोगों के साथ धोखा है, और यह धोखा अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस बार। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग न्याय चाहते हैं इसको। तो एसडीपीओ पर कार्रवाई हो गई, उसके अलावा पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर हो गया, न्यायिक जांच की बात हो रही है। एक आदमी को नौकरी चाहिए और एक को रुपया क्या, और उसको फांसी चाहिए जो गलती किया है उसको। यही चाहते हैं उन लोग से, उसको फांसी होना चाहिए, घोर अपराध हुआ है। देखिए, ये आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो कुंडवा में महापंचायत बुलाया गया है, और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे यहाँ पर। और आपको एक तस्वीर देखिए दिखाने की कोशिश करेंगे। सामने जो है लोगों के आने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है, और देखिए ये सामने भारी पुलिस बल भी यहाँ पर पहुंच गया है। हो सकता है कि ये पुलिस बल आगे भी आने की कोशिश करे, लेकिन हम